हेलो दोस्तों, मिमी हाउस में आप सबको वेलकम है। और आज मिमी हाउस में बहुत मजे का कुछ होने वाला है। अरे दोस्तों, ये देखो सारा और पीकू बैठ के खेल रहे हैं और इनके पास कितने मजे के टॉयज है ना। फुटबॉल कितना मजे का है और वहाँ पर क्या डॉग है? नहीं, ये तो कैट है। अच्छा जो भी है, आज की कहानी शुरू करते हैं। सारा तुम्हें पता है मेरी क्लास में ना दीपू है, उसका जो बाबा है ना वो फुटबॉल प्लेयर है। वो ना फुटबॉल खेलने के लिए पिछले साल यूएसए गए थे। उनके बेटे से मैंने भी फुटबॉल खेलना सीखा है। तुम तो बहुत बड़े बड़े झूठ बोलते हो, मैं तो कभी भी नहीं मानूंगी। तुम्हारे स्कूल में कैसे हो सकता है वो भला? झूठा कहीं का। अरे नहीं, मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। और मैं तुम्हें कैसे बताऊं, वाकई मेरे स्कूल में मेरा जो दोस्त है उसके बाबा फुटबॉल प्लेयर है। उसने मुझे भी फुटबॉल खेलना सिखाया था। मैं तुम्हें बताऊं फुटबॉल कैसे खेलते हैं, फिर तुम्हें यकीन आएगा कि वो वाकई उसका बाबा फुटबॉल प्लेयर है। और उसने जो मुझे फुटबॉल के ट्रिक्स बताए हैं ना, वो तो सिर्फ प्लेयर्स, जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो ही उनको ही पता होता है। तो उनके बेटे को पता है, उसने मुझे बता दिया है। मैं तुम्हें खेल के दिखाता हूँ। क्या वाकई ऐसा है? तो चलो फिर मुझे जल्दी से खेल के दिखाओ, तभी मानूंगी मैं। हाँ ऐसा ही है। और फुटबॉल प्लेयर का सबसे पहला रूल है, रिलैक्स हो के आराम से पंच मारो और अरे ये क्या, फुटबॉल तो सारा के सर पे लग गया। अब तो मम्मी मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। अरे ये बच्चे भी ना सुबह सुबह उठ के पता नहीं क्या करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। अरे सारा क्या हुआ? और वो तुम्हारा भाई किधर गया है? तुम दोनों तो यहाँ पे खेल रहे थे। चलो उठो सारा, उठो मेरे बच्चे, जल्दी से उठो। पीकू के बच्चे कहाँ हो तुम हमेशा सारा को चोट लगा के भाग जाते हो। आज आने दो तुम्हारे डैडी को, तुम्हारा तो इलाज करवाऊंगी मैं। मम्मी मैं तो बस फुटबॉल खेल रहा था और पता नहीं सारा को लग गया। मैं जा रहा हूँ, बाबा मुझे बहुत मारेंगे। रुको, कहीं जाना नहीं, आज नानी ने आना है, वापस आओ। सारा तुम्हें पता है आज तुम्हारी नानी ने आना है और नानी तो तुम्हारी फेवरेट है, जल्दी से उठ जाओ। अरे भाई बहुत लंबा सफर था, नानी तो आ गई, सारा को किसने मारा? अरे मैं तो थक गई, इतना लंबा सफर था, सोचा सुबह सुबह बच्चों के पास चलती हूँ। अरे मम्मी आपने बहुत अच्छा किया, आप सुबह सुबह आ गई। मेरी प्यारी मम्मी, बच्चों ने तो मुझे तंग कर रखा है। आपने प्लीज आज इन बच्चों को बहुत अच्छे से संभालना और इनको समझाना है कि मम्मी को बिल्कुल भी तंग नहीं करते। मेरी तो कोई बात सुनते ही नहीं है ना, मैं मम्मा को बिल्कुल भी तंग नहीं करती। अरे सारा मैं तो जानती हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम अभी जाके खेलो, फिर उसके बाद मैं तुम लोगों के साथ बैठ के खूब बातें करूंगी। मम्मी शुक्र है आप आ गई बच्चों को संभालने के लिए। बच्चों ने तो मुझे तंग कर रखा है। पता है आज यूनिवर्सिटी में फंक्शन है और मुझे वहाँ पे पूरा दिन स्टे करना है। तो कोई बात नहीं, तुम जाओ अपने यूनिवर्सिटी का फंक्शन अटेंड करो, बच्चों को मैं संभाल लूंगी। तो ठीक है मम्मी, लेकिन आप प्लीज बच्चों को थोड़ा समझाइएगा, ये मुझे बहुत तंग करते हैं और मुझे बहुत मुश्किल होती है अपनी रूटीन में। और सबसे ज्यादा तंग तो मुझे पीकू करता है। देखो बेटा, इस उम्र में सारे बच्चे ऐसे करते होते हैं। जब तुम लोग छोटे थे तो तुम लोग भी ऐसे ही करते थे। शास्ता मैडम, यूनिवर्सिटी में फंक्शन शुरू हो गया है और प्रिंसिपल ने कहा है कि जल्दी से जाके मैडम को बुला के लाओ। आपको अब जल्दी से मेरे साथ आना होगा। चले मम्मी, मुझे अभी निकलना होगा। ऐसा है कि फ्रिज में हर चीज पड़ी हुई है, आप अपनी पसंद का जो भी आपका मन करे आप बना लेना और बच्चों का प्लीज ख्याल रखिएगा और उनको थोड़ा समझाइएगा भी। चलो अब मैं चलती हूँ। वैसे भी मैं बहुत लेट हो गई यूनिवर्सिटी से, आज तो सारे अरेंजमेंट मैंने ही करने थे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज ये लोग सारा दिन अपनी नानी के साथ स्पेंड करने वाले हैं। अरे ये देखो, ये छोटू ने तो खूब मस्ती करनी शुरू की हुई है यहाँ पर। और ये हो क्या रहा है यहाँ पर, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो इन बच्चों को यहाँ पर खेलने देते हैं और देखते हैं कि आज क्या होता है। और सारा को तो देखो, सारा अपने टॉयज के साथ बैठी आराम से खेल रही है। सारा वैसे भी सबसे अच्छी बच्ची है। और पीकू तो अल्लाह जाने कहाँ भाग गया है। सुबह से वो फुटबॉल खेल के सारा को चोट लगा के वापस ही नहीं आया। ये कितना ज्यादा वजनी है, इसको तो मैं घर की छत पे रखूंगा, ये तो उठाया भी नहीं जा रहा। अरे छोटू, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट लग जाएगी और फिर पीकू की तरह तुम्हें भी डांट पड़ेगी। और नानो ने ना फिर डांटना नहीं है, मारना है तुम्हें। अरे नहीं आपी, नानो को तो मैं फेवरेट हूँ, नानो मुझे कुछ भी नहीं कहेगी।
इस डॉगी का भी आज मैं इलाज करूंगा। वैसे भी ये डॉगी मुझे अपने घर में पसंद ही नहीं है, सारे का सारा प्यार ये डॉगी ले जाता है। अरे छोटू, ये तुम क्या कर रहे हो? डॉग को चोट लग जाएगी, ना करो ऐसे बेटा, आराम से खेलो ना। डॉग को क्यों तंग कर रहे हो तुम? नानू, ये डॉग मुझे वैसे पसंद नहीं है। इस डॉग की वजह से ना घर में कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, सारे इसी को प्यार करते रहते हैं। ये सबसे गंदा डॉग है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये डॉग। इसको तो मैं आज देखना कैद करके ना बंद कर दूँ। मैं तो खुद ही गिर गया। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें चोट लग जाएगी। चलो आओ अब मेरे साथ, मैं तुम्हें ले जाती हूँ और जाके तुम्हारे लिए अच्छा सा दूध बनाती हूँ। दूध पीने के बाद मेरे बच्चे तुम आराम से सो जाना। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि छोटू ने भी शरारतें करनी शुरू कर दी। नानू ने छोटू को उठाया और उसको जाके वॉकर में बैठाया और अब नानू जा रही है छोटू के लिए दूध लेने के लिए। और आपको पता है छोटू के पास बहुत छोटा सा फीडर है जो कि देखने में बहुत ही क्यूट है। अरे ये देखो, नानू तो किचन की तरफ जा रही है। नानू, मैं सिंपल दूध नहीं पीता, मैं दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के पीता हूँ और मुझे रूह अफ़ज़ा डाल के ही पीना अच्छा लगता है। ओके ओके छोटू बेटा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के लेके आऊंगी। अरे ये क्या, एक तो इन्होंने हमेशा हर दफ़ा जब मैं आती हूँ घर की सेटिंग चेंज कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पड़ा है छोटू का फीडर और दूध। चलो अब आराम से इस दूध को इस फीडर में डालती हूँ और छोटू के पास ले जाती हूँ। छोटू को वैसे भी बहुत भूख लगी है। तो अभी नानो छोटू को दूध पिला ही रही होती है कि इतने में सारा आ जाती है और सारा खूब ऊंची ऊंची चलाने लगती है। नानो, मुझे नाश्ता करना है, नानो मुझे नाश्ता करना है। तो फिर सारा को नानो कहती है कि मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। तो फिर नानो उठती है और जल्दी से किचन में चली जाती है। और दोस्तों ये देखो, नानो का किचन सारा का किचन कितना खूबसूरत है। और इन्होंने फिर अपना क्यूट सा फ्राई पैन निकाला और उसमें मजे मजे के ऑमलेट्स बनाए और पैनकेक भी बनाए जो कि बहुत ही यमी थे। और फिर नानो ने फ्रिज में से मिल्क निकाला और अच्छी सी कॉफी और सारा के लिए चॉकलेट वाला दूध बनाया। और फिर इन दोनों ने बैठ के खूब मजे से नाश्ता किया। तो दोस्तों, जैसे ये नाश्ता कर रहे होते हैं तो फिर सारा पीकू के बारे में बताने लग जाती है कि कैसे पीकू सुबह सुबह उठ के लड़ाई करके भाग गया। और फिर नानो बहुत परेशान हुई, लेकिन इतने में पीकू भी आ गया और पीकू ने नानो के साथ सॉरी की और नानो ने पीकू को माफ़ कर दिया और प्रॉमिस लिया कि वह आज के बाद घर वालों को कभी तंग नहीं करेगा। और नानो ने बोला कि अगर पीकू ने दोबारा कभी तंग किया तो नानो इनके घर में कभी नहीं आएंगी। और पीकू ने फिर सॉरी करके हमेशा के लिए पक्का वाला प्रॉमिस किया कि वो अपने घर में कभी भी किसी को तंग नहीं करेगा। तो बस फिर नानो ने ढेर सारा प्यार किया पीकू को और अपनी गोद में बैठा के मजे मजे से चूड़ियां बना के नाश्ता करवाया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।